वेलकम एवरीवन, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद मेडिवल हिस्ट्री पार्ट 4। तो आज हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की, जिसका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक, यानी टोटल 30 सालों तक इसने राज किया। दिल्ली सल्तनत में यानी पूरी डायनेस्टियों में सबसे कम टाइम पीरियड तक राज करने वाली डायनेस्टी है वो है खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी की हम बात करते हुए देखते हैं। इसका एरिया हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने एरिया पे खिलजी डायनेस्टी राज करती है। तो खिलजी डायनेस्टी का आप एरिया देख सकते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया में है। ये बांग्लादेश से लेकर के ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तक का एरिया है। तो आपने एरिया देख लिया होगा खिलजी डायनेस्टी का। आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रही है हिस्ट्री, उम्मीद करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, औरों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। लर्निंग फॉर लाइट ईजी वे में आपको हिस्ट्री समझा रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे 3 राजाओं की, यानी जलालुद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह। तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, यानी खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। पीरियड क्या है इसका? टाइम पीरियड इसका रहता है 1290 से लेकर 1296 तक, यानी सिर्फ जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं हम। तो इसका टाइम पीरियड है 96 तक। He was known as a very generous and trusting and simple man of nature, यानी काफ़ी ज़्यादा सिंपल मैन था और ये काफ़ी मतलब एज में राजा बनता है, यानी 70 की एज में ये राजा बनता है। आप देख सकते हैं 70 की एज में फाउंडर ऑफ डायनेस्टी है। और इसके टाइम के जो क्वाइंस थे ये आप इधर देख सकते हैं। ही मर्डर द लास्ट 2 सक्सेसर ऑफ बलबन, यानी बलबन के जो लास्ट 2 सक्सेसर थे उनको ये डाई करता है, मतलब मारता है। तो उनको मारने के बाद ये बनता है। बलबन के 2 पोतर थे, यानी कौन कौन थे? ककवात था, एक कैमूस था। कैमूस की हत्या करके फिर ये खिलजी डायनेस्टी की स्थापना होती है, मतलब ये खिलजी आते हैं। ही मर्डर द लास्ट 2 सक्सेसर, आप समझ गए। ही वॉज किल्ड बाय नेफू इन 1296 AD, यानी 1296 AD में इसका नेफू है, भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, जो इसको मार देता है। और वो ही इसका सन इन लॉ भी है, यानी इसकी बेटी से वही शादी भी करता है। डिफीटिंग द रूलर ऑफ देवगिरी, यानी अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी के रूलर को मतलब हरा करके आ रहा था तभी वो इसकी हत्या करता है, यानी अपने चाचा को मार देता है और अपने फादर इन लॉ को। तो आप अलाउद्दीन खिलजी को देख सकते हैं। सेकंड जो राजा थे इस डायनेस्टी के वो 1296 से लेकर 1316 AD तक आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी असेंड द थ्रोन 1296 आफ्टर किलिंग हिज अंकल एंड फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी। द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, मतलब रियल फाउंडर इसी को बोला जाता है क्योंकि इसी ने एक सारा एक्सपेंशन किया था खिलजी डायनेस्टी का। ही रूल्ड फॉर अबाउट 20 ईयर फ्रॉम 1296 टू 1316 तक इन्होंने राज किया। तो ये राजा बन जाता है। ही वॉन्ट टू बिकम ए सुल्तान, यानी काफ़ी इच्छाओं वाला राजा है। इसकी इच्छाएं क्या थी? सुल्तान बनना, वर्ल्ड पर विजय हासिल करना, अपना नया धर्म लगाना, यानी काफ़ी ज़्यादा इसकी इच्छाएं बताते हैं। और ये अपने आप को मतलब वर्ल्ड का मतलब ये मानता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ। तो सेकंड सिकंदर भी अपने आप को ये मानता है, अपने आप को खुद ही टाइटल भी दे लेता है। और सिकंदर सेकंड का टाइटल दे करके सिकंदरे शानी का यानी टाइटल देता है और वो सिक्कों पर भी छपवा देता है। तो इतना कुछ मतलब इसके अंदर था। फिर आप बात करें, देखिए ये हम बता ही चुके आपको, ये मर्डर कर देता है। स्किल एडमिनिस्ट्रेशन करता है ये, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था। आर्मी वेल एक्यूपाइड थी। ही विल फुल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सोल्जियर हुल्ला एंड दाग। हुल्ला एंड दाग की नीति मतलब ये अपने आर्मी में जो सोल्जियर्स थे उनको हुल्ला एंड दाग मतलब एक स्टैंप लगाता था जिससे इसकी आर्मी की पहचान हो सके। ब्रांडिंग हॉर्सेस थे जो वो ब्रांडिंग थे। सैलरी सिस्टम भी इन्होंने ही शुरू किया था। तो इस टाइम के आप क्वाइन देख सकते हैं, ये इस टाइम के क्वाइंस थे। तो आप ये क्वाइन देख रहे हैं। के बारे में ये भी बोला जाता है कि इसने अपने मतलब चाचा के जो 2 बेटे थे उनको भी मरवा दिया था, अकेली खां और इब्राहिम खां को, और अपनी बुआ को मतलब काफ़ी खून खराबा करता है ये, फिर राजा बनता है। तो इनका जो सेनापति था वो जाफर खां था, जो मंगोलों के हाथों मारा जाता है, क्योंकि मंगोल उस टाइम पे काफ़ी टाइम्स क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं।
अभी उससे पहले हम बात करेंगे इस टाइम का जो कवि था, उन कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक पोइट थे जो मतलब हिंदी और पर्शियन में भी पोएम्स लिखते हैं। तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था, जो सितार और वीणा में संशोधन किया था। तोताई हिंद के नाम से इसको जानते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में आप ये जान चुके हैं। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, यानी ये पूछा जाता है कौन से कवि ऐसे हैं जिसने 7 सुल्तानों का काल देखा है, वो कौन है? अमीर खुसरो। तो आप अमीर खुसरो के बारे में जान गए हैं। अब हम बात करते हैं इनके अंपायर के बारे में। इन्होंने जो अंपायर था ये साउथ तक बढ़ाया था। आप देख चुके हैं पहले वाली जो डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, वो साउथ तक नहीं गए थे, तो ये पहली बार साउथ तक जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का पूरा ये देख सकते हैं आप, मतलब लगभग पूरे भारत पर और भारत से बाहर तक इसका पूरा राज है, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है। तो कौन कौन से एरिया पे ये राज करते हैं? नॉर्थ में ये गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा एंड मेवाड़, और साउथ में देवगिरी और वारंगल एंड मदुराई, यानी यहाँ तक इनका राज होता है। तो अब हम आपको बताने जाएंगे कि जब ये गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में वहाँ के राजा कौन है? राजा करण भगेला। राजा करण भगेला को क्या करते हैं? ये फाइट करते हैं और वो वहाँ से डर कर के भाग जाता है। राजा भाग जाता है, फिर ये वहाँ से काफ़ी सारी लूटिंग करते हैं सोमनाथ के मंदिर की, एंड फिर ये गुजरात से आते हुए एक मतलब उसको खरीदते हैं। किसको खरीदते हैं? स्लेव को। स्लेव कौन है? मलिक काफूर। मलिक काफूर को उस टाइम खरीद के लाते हैं ये। तो मलिक काफूर की भी हम आगे बात करेंगे। तो मलिक काफूर को ये कहाँ से लाते हैं? जब ये गुजरात विजय की तरफ जाते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में भी ये काफ़ी कुछ मतलब कैप्चर करते हैं एरिया, रणथंभौर एंड बाद में चित्तौड़ एंड मालवा। तो हम आपको चित्तौड़ से रिलेटेड भी एक कहानी बताएंगे जो आप आजकल फिल्म भी देख चुके होंगे, रानी पद्मावती, तो उसमें आती है वो कहानी। तो हम आपको बताएंगे कि क्या होता है उस टाइम पे। तो आपने ये एरिया देख लिया, इन्होंने क्या क्या बनवाया था, बिल्ड देख लेते हैं। अलाई दरवाजा नियर द कुतुब मीनार एंड सीरी न्यू टाउन्स दिल्ली में, और होज कास ए रॉयल टैंक, यानी एक रॉयल टैंक है, ये सारे कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है। क्वैते उल इस्लाम मॉस्क्यू, यानी एक दरगाह भी बनवाई थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान वाली उस बात की। तो इसमें क्या होता है कि राजस्थान में उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? राजा रतन सिंह। तो राजा रतन सिंह चित्तौड़ का राजा है और उनकी रानी का नाम है रानी पद्मावती। तो पद्मावती के काफ़ी ज़्यादा चर्चे थे कि वो काफ़ी सुंदर है, और अलाउद्दीन को ये बात पता लगती है तो वो उनसे कहते हैं कि हमें आपकी रानी को देखना है एक बार, कि उसके चर्चे इतने कहाँ तक हैं कि इतनी सुंदर है वो। तो वो देखने की बात करते हैं, तो वो उनको दिखाने की हाँ भी भरते हैं, लेकिन अच्छे से वो मतलब उसको देख भी नहीं पाते। तो ये तिलमिला करके अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है उस समय? 30,000 राजपूतों का वध कर देता है। तो ये पूछा जाता है कि 30,000 राजपूतों का वध करने वाले राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्होंने फिर राजपूतों का काफी वध किया और ये धोखे से राजा रतन सिंह को भी मार देते हैं। राजा रतन सिंह को मारने के बाद ये रानी पद्मावती के पास जाते हैं। जैसे ही जाते तो रानी पद्मावती और बाकी जो रानियां थी सब महल को बंद करके, और महल के अंदर जो एक कुंड है अग्नि कुंड, उसके अंदर ये अपने आप को जोहर कर लेती हैं। तो उस टाइम ये मतलब कहते हैं कि अलाउद्दीन है वो रानी पद्मावती को नहीं देख पाते, यानी इनके हाथ कुछ नहीं लग पाता है। तो ये सब होता है उसमें, ये आप मूवी के अंदर भी देख सकते हो, आप आसानी से समझ सकते हो ये। तो मेवाड़ पर ये राज करते हैं, और इस समय राजा रतन सिंह की जो डेथ होती है ये टाइम पीरियड था 1303 में। तो ये सब विजय मेरठ और चित्तौड़ का एक साथ है। तो आप समझ गए होंगे। तो फिर जो मलिक काफूर की हम बात करते हैं, मलिक काफूर इनका काफ़ी खास था, जो गुजरात से ये लेकर के आए थे। तो ये डेक्कन एरिया को कंक्वायर करने के लिए काफ़ी आगे तक जाता है, यानी डेक्कन एरिया में काफ़ी मदुराई वाले एरिया तक, ये मदुराई दिख रहा है आपको, तो मदुराई वाले एरिया तक ये जाता है। बीच में इनका सिर्फ मकसद यही था कि लूटपाट करना और मतलब लूटना और अपना मतलब एम्पायर है वो फैलाना। तो ये सब इनका मकसद था। तो ये ऐसे जाते थे उस टाइम पे, आप देख सकते हैं। तो जब इनके मतलब एम्पायर इतना बड़ा हो गया, फिर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो इनको फिर विद्रोह मतलब कारण पता लगते हैं कि पब्लिक में विद्रोह आ रहा है,
तो उसके कारण ये फिर काफ़ी सारे चेंज करते, इकोनॉमिक चेंज करते, मार्केट पॉलिसी या नहीं बनाते हैं, स्पाई सिस्टम शुरू करते हैं। स्पाई सिस्टम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब गुप्तचर छोड़े जाते हैं कि प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है। तो आप देखिए आगे, इन्होंने जो जो बिल्डिंग बनवाई थी ये आप देख सकते हैं। ये अलाई मीनार है, अलाई मीनार, और ये आप देख सकते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी का टॉम्ब है। हौज कोर्स भी इन्होंने बनवाया था। डू यू नो, इसका मतलब आप जानते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि ही वॉज इलिटरेट, यानी इलिटरेट होता, काफ़ी इलिटरेट बंदा है, लेकिन फिर भी मतलब अनपढ़ होने के बावजूद ये क्या करता है, काफ़ी एरिया पे राज करता है। ये इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो हिंदू पे मोर टैक्स देम हैवीली, स्टेट शेयर वॉज फिक्स 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, यानी जितनी भी उपज है उसका 50% टैक्स है वो पे करेंगे, और हिंदुओं पर ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। इन्होंने दो नए टैक्स भी लगाए थे। पहला टैक्स था इनका हॉर्स टैक्स था, और सेकंड जो इनका टैक्स था वो था इनका ऑल मिल्क काउज पे। ऑल मिल्क काउज का मतलब जो दूध देने वाली गाय हैं उनके ऊपर टैक्स लगता था। फिक्स्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस डेली यूज गुड्स, यानी डेली यूज गुड्स के भी इन्होंने टैक्स हैं वो फिक्स कर दिए थे। डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स, यानी अलग अलग सामान के लिए अलग अलग इन्होंने मार्केट बनाई थी, जैसे मंडी बनाई थी, ठीक है। और फिर उन्होंने कपड़े के लिए अलग मार्केट बनाई थी, घोड़ों के लिए अलग मार्केट बनाई थी, पशुओं की। अच्छा, फिर इन्होंने बाकी जो शेष वस्तुएं थी उनके लिए अलग बनाई थी। यानी प्राइस कंट्रोल पे इनका काफ़ी ज़्यादा रहा था। और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? काफूर को ही अध्यक्ष बनाता है। नो वन बाय अगेन डायरेक्टली फ्रॉम कल्टिवेटर्स, यानी कल्टिवेटर से अब कोई भी सामान नहीं खरीद सकता। अब इन्होंने क्या सिस्टम शुरू कर दिया था, कल्टिवेटर से आप सामान नहीं ले सकते, आपको डायरेक्टली नहीं ले, सिर्फ ऑथोराइज जो ट्रेडर्स होते थे उन्हीं से आप सामान का लेन देन कर सकते हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग चेकिंग भी इन्होंने काफ़ी शुरू की थी, यानी ब्लैक मार्केटिंग का भी सिस्टम इन्होंने शुरू किया था। बैन वाइन को भी बैन किया था इन्होंने, यानी सिर्फ मतलब जो इनका दरबार होता था उसी में वाइन चलती थी, बाकी पब्लिक पर वाइन का बैन लगा दिया था। द मंगोल इन्वेजन स्टॉप 5 टाइम, इस टाइम पे जो मंगोलों का इन्वेजन होता है वो 5 बार रोका गया था। तो 5 बार मंगोलों का इन्वेजन रोका जाता है। उस समय इसका जो सेनापति था जाफर खां, वो मंगोलों के हाथों मारा जाता है। तो ये सब हुआ था उस टाइम पे, और ये अपने आप को बहुत मसीहा समझता था। इसने खुद को खलीफा का सहायक भी घोषित कर दिया था। तो खलीफा का सहायक घोषित कर देता है अपने आप को ही, मतलब उपाधियां देने शुरू कर देता है। तो इतना ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट रूलर है। ग्रेट क्वालिटी ऑफ हार्ट एंड हेड, यानी इसके अंदर ये माना जाता है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी ये। तो ये बात हम कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो मलिक काफूर 1000 दिनार्स में ये लेकर आते हैं जब गुजरात से आते हैं, जो डेक्कन एरिया को काफ़ी कंक्वायर करता है, मतलब इनके राज्य को फैलाने में काफ़ी मदद करता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका सहायक, और इनके काफ़ी अच्छे संबंध बताए जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो ये जब पूरे एरिया को मतलब लेता है तो उस टाइम क्या होता है, ये साउथ की तरफ जा रहा था। आंध्र प्रदेश जब बारगल में जाता है तो वहाँ का शासक कौन है? काकतीय वहाँ का शासक है। तो उस टाइम पे वो इनसे मतलब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम इनका राज काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। तो कौन लड़ना चाहेगा इतने शक्तिशाली राजाओं से? तो वहाँ पर क्या मिलता है इसको? कोहिनूर का हीरा मिलता है। कोहिनूर का हीरा मिलता है और इसको गिफ्ट में वो राजा दे देते हैं। तो इस करके ये फिर कोहिनूर का हीरा ला करके किसको देता है? अलाउद्दीन खिलजी को देता है। तो ऐसे करके कोहिनूर के हीरे की शुरुआत होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे फिर ये मुगल अंपायर में जाता है, मुगल अंपायर से फिर कैसे इसको अंग्रेज लेकर के जाते हैं। तो ये कोहिनूर के हीरे की बात थी। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी जितना भी मतलब लूट करके लाते थे, मतलब जितना भी इनके पास आता था धन, तो वो उसका 1/5 यानी 1/5 जो हिस्सा था वो सैनिकों में बांट देते थे। तो ये इनकी नीति थी। उसके बाद हम बात करते हैं मलिक काफूर की। ही एक्ट एज द रिग्रेंट ऑफ माइनर सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर द डेथ ऑफ खिलजी। खिलजी की जब डेथ हो जाती है किसी बीमारी के कारण, खिलजी की डेथ होती है किसी बीमारी के कारण। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ कब होती है? 1316 AD में। तो उसकी डेथ के बाद ये ऐसे एक्ट करता है जैसे ये उसका बेटा है।
बट ही किल्ड आफ्टर द 36 डेज ऑफ खिलजी डेथ। खिलजी की डेथ के 36 डेज बाद ही इसकी भी डेथ हो जाती है। और इनका अंपायर लगभग अशोका अंपायर जितना ही फैलता है, मतलब अशोका के जितना ही इनका अंपायर बिल्डअप होता है। फिर सोन आफ्टर दैट द खिलजी डायनेस्टी फॉल, खिलजी डायनेस्टी है वो फॉल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही राजा आते हैं, मुबारक खान। मुबारक खान कब से कब तक राज करते हैं, ये मुबारक खान की आप पिक देख सकते हैं, ये मुबारक खान है। तो मुबारक खान कब से कब तक रहते हैं, 1316 से लेकर 1320 तक। देन रिप्लेस बाय न्यू डायनेस्टी तुगलक, फिर नई डायनेस्टी का आगमन होता है, यानी तुगलक डायनेस्टी आएगी और इसकी स्टार्ट होती है गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक है वो नई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। तो आगे की वीडियो में हम कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो इजी वे में आपको लगेगी ये हिस्ट्री, देखते रहिएगा, एक बार नहीं आपको शायद 2 बार देखने से ज़रूर समझ आएगी। और आगे जो मुगल एम्पायर है वो तो काफ़ी मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा क्योंकि इनका टाइम पीरियड कम है, उनके नाम भी अलाउद्दीन जलाउद्दीन ऐसे हैं, तो वो आपको कन्फ्यूजन करते हैं, तो आगे आपको समझ आएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए आपको क्या नीड है, किस टॉपिक पे आप और पढ़ना चाहते हैं, और दूसरों को भी। और हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ लर्निंग फॉर लाइट के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।